हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। आज वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक। मेरे प्यार बच्चों, सारे बच्चों को दिक्कत होती है गणित में। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर गणित में कैसे होगा, कैसे पास हो। हमें गणित में कुछ भी नहीं आता मेरे प्यार बच्चों, मुझे जोड़ घटाना भी नहीं आता, फिर भी हम लोग कैसे पास हो गए। मेरे प्यार बच्चों, आज वीडियो में यही बता रहा हूं कि मात्र अगर ये तीन ट्रिक को जान जाओगे मेरे प्यार बच्चों, तो टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, कभी जिंदगी में आप लोगों को फेल नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ जाएगा कि आप मैथ के पेपर को, कोई भी मैथ का पेपर आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तभी भी मैं ऐसे तीन ट्रिक आप लोगों को बताने वाला मेरे प्यार बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यह वीडियो देखने के बाद आप दुनिया का कोई भी मैथ का पेपर आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों चलिए देखिए कौन सा ट्रिक है। देखो ये मेरे पास 2024 का पेपर है मेरे प्यार बच्चों, ये 2024 का पेपर है। इस पेपर को मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं बिना कुछ पढ़े। ठीक है, इस पेपर को हल करके मैं आपको बताने वाला हूं बिना कुछ पढ़े कैसे आप लेकर आओगे 95% नंबर सिर्फ गणित में। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले जो आते हैं मेरे प्यारों बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारों बच्चों होता क्या है, चार ऑप्शन दिया होता है आपको कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दिए होते हैं मेरे प्यारों बच्चों। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से आपको OMR शीट पे रखना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मेरे प्यारों बच्चों ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे, बस आप लोग आंख बंद करके मेरे प्यारों बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, आपको तो कुछ नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे क्लिक करके आपको चले जाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अगर आंसर आपका सही आ रहा है तो उस पे तो आप ट्रिक लगा लोगे। अगर आंसर जो नहीं आ रहा है कि बिल्कुल आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे क्लिक करके चले आना। क्योंकि मैथ का मैंने एनालिसिस किया पेपर, 85% आप लोगों का ऑप्शन जो है मेरे प्यार बच्चों ए और सी ही सही हो रहा है। ए और सी ही सही हो रहा है 85%। जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा आंख बंद करके ए और सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। तो यह था मेरे प्यार बच्चों किसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक था, जो कि बहुत ही कम समय में मैंने आप लोगों को बता दिया। यही काम करना है, ऑप्शन ए पे क्लिक करना या ऑप्शन सी पे क्लिक करना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। मेन मुद्दा वाली है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जिसे एग्जामिनर देखेगा कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया है। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पेपर में यहां से स्टार्ट होता है। देखो यहां से खंड ब क्या दिया है, खंड ब दिया है। देखो सबसे पहले करना क्या है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है मेरे प्यारों जो मेरे पास। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको डालना है खंड ब। सबसे पहले ऊपर आप क्या डालोगे मेरे प्यार बच्चों, खंड ब आपको डाल लेना है। ठीक है, डालिए। खंड ब डालने के बाद यहाँ पे स्केल द्वारा इस तरह अंडरलाइन कर लेना ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, खंड ब के बाद यहाँ पे दिया प्रश्न उत्तर संख्या 21, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा मेरे प्यार बच्चों एक लाइन छोड़कर प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब देखो मैं अभी ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि आखिर में क्या वो ट्रिक है मेरे प्यार बच्चों की जिसे एग्जामिनर देख के आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। प्रश्न उत्तर संख्या 21, यह प्रश्न उत्तर संख्या बहुत जरूरी है डालना मेरे प्यार बच्चों। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 यहाँ पे हमने क्या किया, डाल दिया। ये प्रश्न उत्तर संख्या क्या हो गया मेरे प्यार बच्चों, 21। स्केल रहेगा तो स्केल की सहायता से अगर अंडरलाइन कर देते हो तो यह आप लोगों को और ही सुंदर देखने में लगेगा। स्केल की सहायता से जब इस तरह अंडरलाइन करोगे तो बहुत आकर्षक दिखने में लगेगा। देखो अब देखो क्या है वो ट्रिक मेरे प्यार बच्चों। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसे देखकर टीचर आप लोगों को पूरा नंबर देगा, वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर आप लोगों के नंबर देते हैं। कौन से देते हैं, देखो मैथ की अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैथ में सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों क्या होता है, पहला पॉइंट जो होता है मेरे प्यार बच्चों की स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करते हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो पहले शुरू का ही वो स्टार्टिंग ही देखेगा कि आपने किस तरह उसको स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है स्टार्टिंग। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, पहले समझ लो, मैं खुद हल करके आपको दिखाने वाला हूं। मैथ में स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग मतलब समझते हो, जितना लाइनिंग में उसको बढ़ा चढ़ाकर आप अच्छे से लिखोगे, वो अब की लाइनिंग जितना बढ़ती जाएगी, स्टेप जितना बढ़ाते आप जाओगे, तो समझ लो कि नंबर उतना ही मिलता जाएगा आप लोगों को। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे 2 गुणे 3 प्लस 5 है। कुछ लोग इसको इस तरह करेंगे कि 2 तिहाई 6, 6 5 11, लो भाई 11 आंसर आ गया। अगर स्टेप बढ़ाना चाहेंगे वो तो इस तरह लिखेंगे, 3 दूनी के 6 आप प्लस 5, फिर 6 5 11, तो एक स्टेप बढ़ गया कि नहीं। तो इसी तरह जितना स्टेप आप बढ़ाओगे उतना ही अधिक नंबर आप लोगों को दिया जाएगा।
इसके बाद मेरे प्यार बच्चों सवाल में आप लोगों को क्या करना है, जैसे अगर प्रश्न के अनुसार दिया है तो प्रश्नानुसार जरूर आपको डालना है कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, या कोई क्वेश्चन में कुछ दिया है किसी का वैल्यू तो आपको लिखना पड़ेगा कि दिया है, फिर उसके आगे उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। इसके बाद मेरे प्यारों जो चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप समीकरण हल कर रहे हो तो ये चिन्ह लगाओगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। ये चिन्हों का प्रयोग आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारों, जो चिन्हों का प्रयोग जरूर करना है अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिर देखो लास्ट है क्या कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना मत। अगर आप 95% लाना चाहते हो गणित में, पास होना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज एक कसम खा लो कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और आज की वीडियो में वही तो बताने वाला हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ना है तो कैसे आप लगाओगे, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों का। देखो कैसे, अब मैं हल करके दिखाने वाला प्रश्न उत्तर संख्या 21 को। देखो क्या है, पहले प्रश्न उत्तर संख्या 21 पढ़ेंगे। हमें कुछ आता नहीं है, हम पढ़ते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क है, तो 21 का क आप कर रहे हो तो 21 का क यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि आपने 21 का क किया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना आप, क्वेश्चन ध्यान से कि दो संख्याओं का योगफल 85, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, अब दो संख्या दिया है तो दोनों संख्या आपको दिया है, दोनों संख्या पूछा है, संख्या तो आपको मालूम नहीं है, तो जब भी आपको संख्या नहीं मालूम है तो आप इसको एक को x मान लो, एक को y मान लो, लेकिन आप एक चीज दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 85 है मेरे प्यारों, अब समझो। अगर मैं कहूं कि दो संख्याओं का योगफल अगर 10 है, उसमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 7 में से 3 घटा दोगे तो मालूम चल जाएगा कि दूसरी संख्या 4 होगी। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या को हम लोग x मानेंगे। तो लिखने का क्या मतलब है, देखो कैसे लिखोगे। लिखेंगे पहले कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है, दिया है क्या मेरे प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखो भाई कुछ आता नहीं है, देखो किस तरह क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योगफल 85 है, तो यहाँ पर लिखिएगा आराम से एकदम राइटिंग बैठा कर कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल। अभी योगफल अगर आपने लिख दिया, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाओगे। क्या लगाओगे, बराबर का चिन्ह, कि दो संख्याओं का योगफल बराबर का चिन्ह लगाओगे, जो कि दिया है 85। क्या दिया है, 85 दिया है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अगला फिर बराबर लिख के इस तरह फिर लिखोगे, उसमें दिया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो आप लिखोगे कि बड़ी संख्या, देखो किस तरह नंबर उठाते हैं मेरे प्यार बच्चों, आज वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या से, बड़ी संख्या छोटी संख्या से, छोटी संख्या से, वही छाप रहा हूं जो दिया है, छोटी संख्या से 4 गुने से, क्योंकि जो दिया वही तो लिखना पड़ेगा, दिया में 4 गुने से, 4 गुने से 5 अधिक है, तो 5 अधिक है। जो दिया है भाई क्वेश्चन में वही हमें यहाँ पे छापना है, छाप दिया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा रहेगा कि माना। अब यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे कि मानेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों की पहली संख्या क्या है, तो माना, माना फिर यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या को मेरे प्यारे बच्चों क्या मानेंगे, x। पहली संख्या बराबर यहाँ पे ब्लैक पेन से मानेंगे x। अगर पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 85 इसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या मालूम चल जाएगा, तो लिखेंगे कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कामा, और फिर लिखेंगे दूसरी संख्या। कामा जरूर है, मैंने कहा ना कि चिन्हों का प्रयोग जरूर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। दूसरी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 85 में से घटा दो, 85 में से x घटा देंगे तो ये हमें दूसरी संख्या मालूम चल जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, चलिए यहां पर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार बोलेगा उसी तरह हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे अगली हेडिंग डाली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार। देखो किस तरह नंबर मिलता है, इस तरह प्रश्नानुसार बनाने के बाद काम आप लगाइए। इसके बाद देखिए बोला है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं तब समझ में आएगा। बोला है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो बोला कि दो संख्याओं का योगफल 85, और यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है,
ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या इसमें यक्स है मेरे प्यारे बच्चों। बड़ी संख्या को हमने यक्स मान लिया था। देखो बोला है कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या मतलब 85 माइनस एक्स, छोटी संख्या के 4 गुणे से, 4 गुणे मतलब 4 को गुणा कर दो, 5 अधिक है मतलब 5 और जोड़ दो। यही तो बोला था, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुणे से 5 अधिक है। बस समीकरण बना दिया। अब समीकरण बन गया तो समीकरण को हल करते समय ये वाला साइन लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर, गुणा कर लो मेरे प्यारे बच्चों। गुणा करोगे 85 में 4 का तो 340 आएगा। तो 340 माइनस 4x और प्लस के यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है। इसके बाद फिर आप यह साइन लगाओगे, फिर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों यक्स माइनस 4x, इधर आओगे तो प्लस 4x। जितना स्टेप हो सके, स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है उतना स्टेप बढ़ाते जाओ। ठीक है। इधर बच जाएगा आपका 340 और प्लस बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। फिर यह साइन लगाओगे, 4x और 1x मिलकर हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 345। ठीक है। फिर ये आप साइन लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 345 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों 5। तो 5 से यहाँ पे कटा देंगे, फिर यह साइन लगाएंगे तो x बराबर कितना कितना बार कटेगा यहाँ पे 5 6 के 30 और 5 9 45। x बराबर 69 जब आ गया ना तो इसको आप घेर दो। x बराबर 69 आ गया तो उसको आपको क्या करना है मेरे प्यारों से घेर देना है। ठीक है। इसके बाद एक लाइन का और आंसर है। तो x का वैल्यू निकल गया, इससे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे चिन्ह लगाइएगा, इसलिए यहाँ पे चिन्ह लगाओगे, इसलिए लिखोगे पहली बड़ी संख्या। क्या लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखना, ये आंसर लिख रहे हो आप लोग, पहली बड़ी संख्या, क्योंकि x को हमने बड़ी संख्या बना था। तो पहली बड़ी संख्या तो आपका मेरे प्यारे बच्चों पहली बड़ी संख्या बराबर x, जो कि कितना दिया है 69। अब फिर लिखोगे दूसरी छोटी संख्या, क्योंकि पहली अगर बड़ी संख्या हो गया तो दूसरी छोटी संख्या कहलाएगी। तो लिखोगे दूसरी छोटी संख्या। क्या लिखोगे, दूसरी छोटी संख्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरी छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 85 माइनस एक्स। क्या दिया था 85 माइनस के एक्स। ठीक है। तो 85 में से x मतलब 69, जब मेरे प्यारे बच्चों आप घटा दोगे तो 85 में से 69 घटाओगे तो 16 बचेगा। तो क्या आ जाएगा 16। तो दूसरी छोटी संख्या 16 और पहली 69, और दोनों का योगफल देखो 85 होगा, क्योंकि 69 में 16 जोड़ोगे तो 85 होगा। अब देखो यह है आप लोगों का मैथ का मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सॉल्व करते हैं। देख लो बस पूरा दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैसे सॉल्व किया जाता है मैथ के पेपर को। देखो यह है तरीका, और यहाँ पे लिख लेना आंसर, ये भी आंसर कहलाएगा और ये भी आपका आंसर कहलाएगा। इस तरह यह होता है गणित में पास होने का ट्रिक। अगर नहीं भी आता ना तो इतना मार्किंग, अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके गलत सही भी जोड़ घटाना कर दोगे ना तो आपको पूरा शुरू से स्टेप मार्किंग का नंबर मिल जाएगा। मतलब 4 नंबर का रहेगा ना, अगर गलत आंसर आया है तो 2 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपने इतना जबरदस्त आप इसका अवधारणा बनाया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि दुनिया के कोई भी मैथ का पेपर आएगा उसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और नंबर लेकर आएंगे और पास तो हो ही जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।